पुरानी वाली बुक में 4 है, ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 3 क्वेश्चन आपके उसके दे रखे हैं आगमन सिद्धांत के। तो आगमन सिद्धांत तो 11वीं में आपके सिलेबस से हट गया, तो 12वीं में कहां से पढ़ लोगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी का ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा बी विषम सममित है। तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि बी का ट्रांसपोज ए बी, ये जो मैट्रिक्स है ये सममित होगी अगर ए सममित होगा और विषम सममित होगी अगर आपका ए विषम सममित होगा। सिंपल सी बात है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करें, सिंपल सा इसका क्या करें सर, सबसे पहला काम तो है इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होगा सर, रिवर्सल लॉ काम करेगा, हम उल्टी तरफ से ट्रांसपोज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इस बी का ट्रांसपोज होगा, फिर इस ए का ट्रांसपोज होगा, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। तो आपको क्या मिल गया है, बी का ट्रांसपोज मिल गया है, ए का ट्रांसपोज मिल गया है और बी मिल गया है। करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा सर, ये बी का ट्रांसपोज ऐसे कैसे ही आ गया, ये ए की जगह ए का ट्रांसपोज है और ये बी की जगह बी आ गया है। सिंपल है, मुझे क्या मिल गया है, मुझे बी का ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर मिल गया है। सिंपल सी बात है, ठीक, परफेक्ट बात है, क्लियर, हमारी बात यहां तक समझ आ गई। अब क्या करें सर, देखो अब सवाल ये आता है कि जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज का अंतर है। क्या अंतर है सर, यहां पर ए है और यहां पर ए का ट्रांसपोज है। मतलब पूरा खेल किसका है, पूरा खेल इस बात का है कि क्या ए सममित है या ए सममित नहीं है, है ना। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया और मैंने माना ए सममित आव्यूह है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर ए सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज खुद ए के बराबर होगा। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए जिन्होंने जो सिंबल यूज किया है वही सिंबल यूज कर लें। करेक्ट है। तो अब मैं क्या कहते हैं आपका, अब मैं क्या करूं, अगर मैं ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ए समीकरण नंबर 1 में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा समीकरण नंबर 1 से कि सर बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, बी डैश। तो बी का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज ए बन जाएगा और बी ऐसे कैसे ही आ गया। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या मिला सर, यहां एक मैट्रिक्स लिखी गई थी उसका मैंने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स मुझे बाहर आ गई, है ना। यानी ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 मैट्रिक्स को गुना कर रखा है उससे एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज खुद अपनी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी ये सममित मैट्रिक्स है। अतः बी का ट्रांसपोज ए बी एक सममित आव्यूह है। ठीक बात है, हाँ जी। एक बार और बताएं, अभी यहां बताएंगे, सेकंड पार्ट है अभी इसका, उसको समझो फिर बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने यहां माना ए विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है सर, ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर होता है। फिर से हम समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं, ये रही समीकरण नंबर 1। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मुझे क्या मिलेगा सर, यहां मुझे मिलेगा बी का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बराबर, यहां पर बी का ट्रांसपोज आ गया, ए के ट्रांसपोज की जगह क्या रखेंगे, माइनस का ए रखेंगे और बी रख देंगे। सिंपल सी बात है। रिवर्सल लॉ क्या है, रिवर्सल लॉ ये है बेटा, ये है कि हम ए बी का ट्रांसपोज जब करते हैं तो पहले लास्ट वाला खुलता है, यानी पहले बी का ट्रांसपोज होता है फिर ए का ट्रांसपोज होता है। अगर आप ए बी सी का ट्रांसपोज करोगे तो पहले सबसे लास्ट वाला सी का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा। इसे रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम बोलते हैं, है ना। ठीक बात है, क्लियर, बन गया।
तो हमें यहां से क्या मिला सर, ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा बी डैश ए और बी। क्लियर। तो एक मैट्रिक्स हम लेके चले थे, उसका हमने ट्रांसपोज किया, वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिली किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ में। तो क्या हो गया, अतः बी का ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। हो गया। सर आपने ए बी डैश को कैसे कर दिया है, इतनी समझ नहीं आई। इतना भारी सवाल था कि समझ नहीं आया, ऐड आ गया। देखो यहां लिख तो दिया मैंने, ये लिख तो दिया मैंने यहां पे। चलो सवाल यहां खत्म हो गया। इति सिद्धम लिख दो यहां पे, इति सिद्धम, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इति सिद्धम, ठीक है। अब जो जिनको समझ नहीं आया उनको बता देता हूं। हम दो मैट्रिक्स को जब गुना करते हैं और जब उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, उसका एक नियम हम पढ़ के आए हैं। उस नियम को हमने प्रूव तो नहीं किया है, पर क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि ए बी का ट्रांसपोज, तो आप क्या करते हो, पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं फिर ए का ट्रांसपोज करते हैं। इसे हम रिवर्सल लॉ या व्युत्क्रम नियम बोलते हैं कि उल्टा खुलेगा, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, पहले हम अपने पैर में मोजा पहनते हैं, उसके बाद हम जूता पहनते हैं। तो पहले आपने मोजा पहना है फिर आपने जूता पहना है। जब आप खोलने जाते हो तो पहले आप जूता खोलते हो फिर आप मोजा खोलते हो। बात समझ आई। ऑर्डर उल्टा है, पहले आपने मोजा पहना फिर आपने जूता पहना। तो जो चीज बाद में पहनी उसे आप पहले खोल रहे हो, पहले आपने जूता खोला फिर आपने मोजा खोला। करेक्ट है, वही सिद्धांत है, वही मतलब है। पहले ए को लिया है फिर बी को लिया है, तो ट्रांसपोज पहले बी का किया है फिर ए का किया है, यानी जो चीज लास्ट में आई थी उसको आपने पहले ऑपरेट किया है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो ये बात आपके समझ आ गई। अगर यहां पे तीन मैट्रिक्स भी होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स ए होती, दूसरी मैट्रिक्स बी होती, तीसरी मैट्रिक्स सी होती, तो इसमें अगर मैं ट्रांसपोज लगाता तो आपको क्या मिलता, आपको मिलता सबसे लास्ट। जो सबसे लास्ट में है उसको पहले ऑपरेट करोगे, है ना। इसको हम बोलते हैं लास्ट कम फर्स्ट इन, या जो भी बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले ऑपरेट किया है। तो पहले आपने सी का ट्रांसपोज किया, उसके बाद बी था, फिर बी का ट्रांसपोज किया और लास्ट में आने ए का ट्रांसपोज किया है। यही काम मैंने, यही काम यहां किया है। कैसे, देखो ये एक मैट्रिक्स है बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज ए बी, इसका पूरे का ट्रांसपोज सबसे पहले लास्ट वाले का ट्रांसपोज करो, फिर उसके बाद वाले का ट्रांसपोज करो, फिर उसके बाद वाले का ट्रांसपोज करो, है ना। तो ये बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद मैट्रिक्स होती है। करेक्ट है, तो हमें ये वापस मिल गया है। समझ गए। तो ये जूता मोजा टेक्निक है। क्या बोलते हैं इसको, मोजा जूता टेक्निक। क्लियर है। एबीसीडी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले डी का ट्रांसपोज, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। जो सबसे आखिरी में उसे सबसे पहले ऑपरेट करो। ठीक बात है, सही कुछ किया। अब सब तो बता दिया, अब क्या बच रहा है। देखो हमने यहां जूता मोजा लगाया, फिर आपके ये आ गया। फिर सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि ये जो आव्यूह है वो सम्मित होगी, कब सम्मित होगी, जब ए सम्मित हो। या ये आव्यूह विषम सम्मित होगी, कब विषम सम्मित होगी, जब ए विषम सम्मित हो। तो मैंने इस पे ट्रांसपोज लगा के मैंने एक समीकरण निकाल दिया। तो सवाल बोलता है अगर ए सम्मित है, तो ए सम्मित है तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, तो यहां पे ए आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स है वही बाहर आ गई, तो मैट्रिक्स सम्मित हो जाएगी। अगर ए विषम सम्मित है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए आएगा, तो यहां पे बीच में माइनस ए मिलेगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां जो अंदर था वही वापस बाहर आ गया नेगेटिव चिन्ह के साथ में। क्या हुआ, ये जो सर अंदर था वही बाहर आया है माइनस चिन्ह के साथ में। करेक्ट बात है। तो क्या हो गया सर, ये विषम सम्मित हो गया। यही तो प्रूव किया है। हाँ जी, मोचा जूता टेक्निक है, बहुत सारी जगह काम आती है, सही यही नहीं आती है। परफेक्ट है। चलिए